अहम जो फैसला है एक बार मैं फिर आपसे गिनवा दूं। फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट जो भारत का अहम फैसला है वो है सिंधु जल समझौता रद्द। भारत जो है वो सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में तबाही का मंजर खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान में एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। तो ये भारत की एक अहम फैसला है सिंधु जल समझौता, जो भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग इस सिंधु जल से जीते थे, लेकिन अब एक एक जल के लिए, एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा। और दूसरा है राजनयिक मिशन की संख्या अब 30 हो गई है। वहीं तीसरा पॉइंट है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। 48 घंटे के अंदर में भारत की ओर से फैसला जारी किया गया है कि जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाना है, नहीं तो उनके साथ गलत व्यवहार होगा, उनका खैर नहीं है। तो मैं भी अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से पाकिस्तानी जो लोग भारत में रह रहे हैं इस फैसला को माने और 48 घंटे के अंदर में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब वो लायक नहीं रहा कि वो किसी देश में रह सके, किसी के घर में रह सके, चूंकि वो मानवता का हत्या किया है, इंसानियत का हत्या किया है। चूंकि पर्यटक जो थे, पर्यटक पर गोली चलाकर पर्यटकों की हत्या करके पाकिस्तान आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गिर गया है। मानवता की हत्या किया है, इंसानियत का हत्या किया है। इस तरह पाकिस्तान का जो नेचुरली स्वभाव है वो घटिया किस्म का हो गया है। और तीसरा है पाकिस्तान को जो तो पाकिस्तानियों को सार्क वीजा तत्काल रद्द कर दिया गया है। भारत की ओर से अहम फैसला है कि पाकिस्तानियों को जो सार्क वीजा होता है वो रद्द कर दिया गया है। ये भी सरकार का और भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय फैसला है और ये होना भी चाहिए। और बाघा अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। तो भारत को 5 अहम जो फैसला सुनाया है वो पाकिस्तान को काफ़ी क्षति होगा और बहुत बड़ा तबाही होगा। इन 5 अहम फैसला के बाद भी भारत सरकार को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और जो आतंकवादी संगठन ऐसा दुर्यांत और घटिया हरकत पहलगाम में किया है, पर्यटकों के साथ किया है, अतिथियों के साथ किया है, उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वो मानव नहीं है, वो मानवता का हत्या किया है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला से भारत ने 5 अहम फैसला सुनाया है, जिस फैसला से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो संधि था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता था, वो 5 समझौता टूटने के बाद पाकिस्तान का हालात क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। भारत अभी अपना 5 जो अहम फैसला है वो सुनाया है और ये 5 फैसला से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो आइए हम एक एक पॉइंट पर बातचीत करते हैं कि भारत 5 अपने क्या फैसला अहम सुनाया है। फर्स्ट फैसला है सिंधु जल समझौता रद्द। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ है वो भारत की ओर से रद्द कर दिया गया है। और जब ये समझौता रद्द हुआ है तब पाकिस्तान की बहुत ऐसे हिस्सा है जो जल के लिए तरस जाएगा। तो भारत पाकिस्तान जो सिंधु जल समझौता हुआ था तो भारत की ओर से रद्द कर दिया गया है, जिसका कारण पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबाही होगा और पाकिस्तान के लोग जल के लिए तरस जाएंगे। तो आप दूसरा पॉइंट है, दूसरा राजनयिक मिशन कहीं संख्या अब 30 हो गई है। राजनयिक जो मिशन की संख्या है अब वो 30 हो गई है। तीसरा पॉइंट है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। 48 घंटे के अंदर भारत ये अहम फैसला सुनाया है कि पाकिस्तान के जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको 48 घंटा के अंदर भारत को छोड़ना होगा। ये भारत की ओर से एक अहम फैसला है और पाकिस्तान को इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। ये भारत की ओर से अहम फैसला लिया गया है। चौथा, पाकिस्तानियों का सार्क वीजा तत्काल रद्द किया जाएगा। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जो सार्क वीजा के माध्यम से आते जाते हैं उस सार्क वीजा को रद्द कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में तबाही मच गया है और तहलका मच गया है। तो आप देख रहे हैं कि भारत जो
पहलगाम में कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसके तुरंत बाद भारत की ओर से ये जो फैसला लिया गया है तो पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली फैसला है, पाकिस्तान में तबाही मचा देने वाला फैसला है। और पांचवा है पॉइंट ऑफ 5, बाघा अटारी बॉर्डर बंद किया गया है। बाघा अटारी जो बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया है। उस बॉर्डर से कोई भी पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकता है। और ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकवादियों को हमला हुआ है और पूछकर किस धर्म से हो, इस तरह करके उन पर तबातुर गोलियां बरसाई गई है। तो मैं अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से मैं संजय आरव ये बहुत कड़ी निंदा करता हूं कि देश से अपील करता हूं कि देश को इस समय एकजुट होना चाहिए। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकजुट हो। ये सबसे बड़ी बात है, दुखद बात है कि ये जो गोलीबारी हुई है ये लोग पर्यटक थे और हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है और ये है कि मेहमान नवाजी जो होता है, जो अतिथि होते हैं, एक तरफ से कहा जाए तो कश्मीर में जो पर्यटक थे वो कश्मीर के एक तरफ से अतिथि थे, वो वहाँ घूमने के लिए गए थे। इसी बीच पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो पुलिस वर्दी में आते हैं और चुन चुन कर लगभग वहाँ 5,000 लोग थे, 5,000 पर्यटक थे, उनको चुन चुन कर मजहब पूछते हैं, किस मजहब से हो, कलमा पढ़वाते हैं, उसके बाद उनको गोली मार देते हैं। इस तरह की घटना जो कश्मीर के पहलगाम में हुआ है ये बहुत बड़ी निंदनीय है। और पूरे भारत को इस समय जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं आपस में राजनीतिक छोड़कर इस पर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये समय आ गया है भारत को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का, और ऐसा जवाब देना चाहिए कि फिर कभी भी पाकिस्तान आइंदा ऐसी गलती नहीं करे। क्योंकि इतिहास में ये दूसरा बड़ा आतंकवादी हमला है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को भेजकर, और जो आतंकवादी वहाँ पे पर्यटकों पर गोली चलाए हैं वो सभी पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले रखे हैं और पर्यटकों पर गोली चलाए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज इस घटना को कश्मीरी जो मुसलमान है वो आलोचना करते हैं। कश्मीरी जो मुसलमान है वो अपने देश की ओर से खड़े हैं। वो कहते हैं, कश्मीरी मुसलमान क्या कहते हैं, उनका कहना है कि पहले हम भारतीय हैं उसके बाद कश्मीरी हैं, पहले हम भारतीय हैं उसके बाद हम कश्मीरी हैं। इस तरह जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनकी सोच है। और 2 कश्मीरी मुसलमान का भी इस आतंकवादी हमला में जान चली गई है और 2 भारतीय मुसलमान का भी इस आतंकवादी हमला में जान गया है। तो एक तरफ से कहा जाए तो ये बहुत शर्म की बात है। वहीं कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो इसका कड़ी निंदा करते हैं और कैंडल मार्च भी निकाले हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ खड़े हैं। आज कश्मीरी मुसलमान हैं जो भारत के साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं उसके बाद कश्मीरी है, सबसे पहले मेरा देश है उसके बाद कश्मीर है। तो हम ये जो घटना हुआ है, ये जो दर्दनाक आतंकवादी हमला हुआ है, ये इसको सबक पाकिस्तान को सिखाना जरूरी है। कहा जाता है कि बार बार पाकिस्तान भारत पर अटैक करता रहता है, आतंकवादी हमला करता रहता है और बार बार समझौता होता है, जिसके कारण पाकिस्तान का मनोबल बढ़ जाता है। तो समय है कि जो 28 लोगों की जान गई है इसका सबक, और जो आतंकवादी जो संगठन है उसको जड़ से ख़त्म कर देने का समय आ गया है। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से मांग करता हूं इस समय, और जो परिजन हैं उनके साथ मैं दुख व्यक्त करता हूं। और इस घड़ी में हम भी आवाज़ देते हैं कि जो आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म हमारी सरकार करे, उसके बाद राजनीति करे। वहीं जो 5 यादव, और अब इस वक्त हम पूरे भारतवासियों से अपील करते हैं कि इस दुख के घड़ी में हम एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें और उनको सबक सिखाएं कि आने वाले भविष्य में एक जैसे आतंकवादियों ने पर्यटकों के साथ ऐसी हरकत करके, गोलाबारी करके
इतिहास में रिकॉर्ड किया है, वैसे ही इन आतंकवादी संगठन को खत्म करके इतिहास रचना चाहिए भारत को, और जड़ से आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना चाहिए कि भविष्य में कभी भी पाकिस्तान ऐसी हरकत करने लायक नहीं रहे और कभी ऐसा हरकत नहीं करे। आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव।